मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए कि जो प्रिवेलिंग कंडीशन जो पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में हुई है, आपने पिछले 10 से 15 दिनों में देखा होगा क्या क्रम हमारी राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पे चला और हमारे जो शिक्षा मंत्री थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी ड्यूटी को एक नैतिक एक मॉरल वैल्यूज के ऊपर और हमारे युवाओं का भविष्य जो है वो उज्जवल रहे, वो इन अराजकता फैलाने वाली जो पार्टियां थी उनके कुचक्र में ना फंसकर अपना भविष्य उज्जवल करें और अपने कैरियर पे ध्यान दें उन मॉरल वैल्यूज के आधार पर और राष्ट्र हित में अपने जो अराजकता ना फैले उस हित में उन्होंने अपना जो इस्तीफा था वो अपने प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया था। उसी के संदर्भ में हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछले दिनों में एक घटनाक्रम हुआ। आप मीडिया बंधु भलीभांति परिचित होंगे कि 2 किताबें हमारी स्कूलों की जो लाइब्रेरी सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में जो बड़े सुनियोजित ढंग से इंक्लूड की गई, पाठ्यक्रम में इंक्लूड नहीं की गई लेकिन लाइब्रेरी तक उन किताबों को पहुंचाया गया। पहले उनका चयन किया गया, चयन करके चयन समिति के माध्यम से उनको फिर प्रकाशन हुआ, प्रकाशन के माध्यम से फिर वो लाइब्रेरी तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था हमारी एनसी सरकार के माध्यम से की गई। और वो पाठ्यक्रम क्या था जिसमें हमारे अलगवादी हमारे मिलिटेंट्स को उनकी बायोग्राफी को ग्लोरीफाई किया गया था, उनको बायोग्राफी को ऐसा बताया गया था कि उनको जम्मू कश्मीर का हीरो बनाया गया और पूरी अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जो पेश किया, हमारा भविष्य जो हमारा युवा है उनको बरगलाने की जो कोशिश की गई, उन्हीं सेपरेटिस्ट को और उन्हीं के जो प्रकाशन के माध्यम से उनको जम्मू कश्मीर को वहां लिखा गया हमारा इंडियन होल्ड जम्मू कश्मीर या इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। ये क्या सुनो, ये अपनी क्या प्लान्ड साजिश जो है हमारे युवाओं के बीच में रखना चाहते हैं कि युवाओं का भविष्य जो वो अंधकारमय हो, या एक और तो ये राग अलापते हैं कि स्टेटहुड दिया जाए, स्टेटहुड दिया जाए, और दूसरी ओर उनकी मंत्री के नाक के नीचे ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो उनके लिमिट से बाहर हो गई। कैसे पुस्तकों का चयन किया गया, कैसे उनका प्रकाशन किया गया, कैसे प्रकाशन करते हुए बहुत ही प्लान ढंग से लाइब्रेरी तक उनको पहुंचाया गया और युवाओं को प्रेरित किया गया कि वो उस बुक्स को पढ़े, उस इतिहास से वो रूबरू हो, ताकि उनका ब्रेन वॉश करके जो उनकी साजिश है भारत में या जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैलाना, जैसे कैलेंडर थे पहले बनते थे 100 दिन का कैलेंडर जब निकलता था तो 100 दिन हमारे स्कूल हमारी शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त रहती थी। और आज की हमारी जो शिक्षा मंत्री स्कीना इटू के नाक के नीचे जब ये ऐसी प्रकाशन हुआ, ऐसी पुस्तकों का चयन करके लाइब्रेरी तक पहुंचाया गया, तो कौन इसका जिम्मेवार बनता है? स्कीना इटू। एक और तो उनका इंडी अलायंस जंतर मंतर पे बहुत सी चिल्ला के उनका कांग्रेस जो है वो चिल्लाती है कि प्रधानमंत्री को भी अपनी जो है माफी मांगनी चाहिए, अपने जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए, छात्रों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, उनपे जो अपनी लीगल कार्रवाई जो है कोई केस उनके ऊपर दर्ज नहीं होना। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पूरी प्लान साजिश के साथ एनसी सरकार की एक मंत्री स्कीना इटू खुलेआम मिलिटेंसी को प्रवोक करते हुए पाठ्यक्रम में अपनी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो उसकी लिमिट से कहीं परे हो गई है और प्रकाशन करते हुए वो किताबों का चयन करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंचाना, ताकि हमारी जो युवा है आज की युवा पीढ़ी जो है वो 9-10 से ही प्रेरित हो जाए, उनका ब्रेन वॉश हो जाए कि मिलिटेंसी में जो
जिन्होंने हमारे कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करने के लिए विवश किया, जिन्होंने पूरी अराजकता जम्मू कश्मीर में फैलाई, जिन्होंने हमारा जो भविष्य, हमारा युवा था जो कल का भारतवर्ष का हमारा भविष्य है, उसको बरगला के उसके हाथ में पेन कॉपी ना थमाकर, लैपटॉप ना थमाकर उनके हाथों में बंदूकें थमाने की पूरा प्रयास किया। उन मिलिटेंट्स को वो ग्लोरीफाई करके उनकी बायोग्राफी पढ़ने पर विवश हमारी युवा पीढ़ी को कर रहे हैं। हम खुले शब्दों में ये मांग कर रहे हैं, ये जो अलगबाद की जो नीति ये इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से जो लाइब्रेरी तक पहुंचाने की जो इस हमारी शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे हुई है, ये सीधा सीधा आरोप हम गठित कर रहे हैं कि उसको भी मैं कड़े शब्दों में कह रही हूँ कि तुरंत उसका इस्तीफा होना चाहिए। अगर राष्ट्रहित में मोरल वैल्यूज पे एक प्रधान, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी अपने युवाओं का भविष्य उज्जवल करने के लिए अगर इस्तीफा दे सकते हैं, तो वही हमारी एनसी सरकार में हमारी स्कीना इटू शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा क्यों ना हो? क्या